नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। आज दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लखनऊ में दो लोगों को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। दोनों के 100 रेलवे ट्रैक के किनारे फेंके गए थे, जबकि 100 कूड़े की ढेर पर तड़पता हुआ मिला। घटना के बाद से पुलिस ने 4 टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग एक दिन भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर करेंगे। उन्होंने लखनऊ में 11 मई को ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के उद्घाटन की जानकारी भी दी, जो देश की रक्षा क्षमता को और भी मजबूत करेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में नकली पेपर 35-35 लाख में बेचे जा रहे थे। सवाल मैच न होने पर मामला सामने आया। लखनऊ एसटीएफ ने इस मामले में एक प्रोफेसर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो परीक्षा में धोखाधड़ी कर रहे थे। लखनऊ में एक कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में सिंचाई विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदने पर 2 लाख रुपए की छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ वासियों को 30 जून तक इसका लाभ मिलेगा। यह छूट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। इच्छुक लोग जल्दी आवेदन कर सकते हैं। कुशीनगर में दूल्हे के 3 भाइयों समेत 6 लोगों की कार हादसे में मौत हो गई। कार पेड़ से टकराई, जिसके बाद से गाड़ी काट कर 100 निकाले गए। हादसे के कारण दुल्हन की विदाई टल गई और परिवार में शोक का माहौल है। मोहन भागवत उस बच्चे से मिले जो 1 घंटे तक लाठी चलाता है और कहता है कि वह आर्मी में जाएगा। उसके पिता ने बताया कि शाखा उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह घटना भागवत के साथ उसकी मुलाकात के दौरान हुई। दुबई से लौटे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। दोनों ने 100 को 2 टुकड़ों में काटकर सूटकेस में भर लिया और उसे फेंक दिया। यह वारदात देवरिया में मेरठ जैसी घटना की तरह सामने आई। गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारेंगे, जिससे चीन बॉर्डर की सुरक्षा को और मजबूती होगी। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जहां 4 हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जो युद्धक विमानों की त्वरित तैनाती के लिए सक्षम होगी। बीएचयू में पीएचडी एडमिशन पर घमासान जारी है, जहां 3 स्थानों पर छात्रों का विरोध चल रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों को मदद का भरोसा दिया है और उन्होंने प्रशासन से समस्याओं का समाधान करने की अपील भी की है। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की लाइट वर्जन बना दिया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू समुदाय खतरे में है और राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसरो ने दूसरी बार सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग की है, जिसमें 2 सैटेलाइट को जोड़ दिया गया। इससे पहले जनवरी में भारत ने पहली बार स्पेस डॉकिंग की थी। अब भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। जस्टिस वर्मा बेंच की मुकदमों की सुनवाई अब दोबारा होगी, क्योंकि 50 से अधिक मामले पेंडिंग है। हाल ही में घर से 500 रुपए और 500 के अधचले नोटों से भरी बोरियां मिली थी, जो मामले के दौरान सामने आए थे। महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हिंदी नहीं थोपी जाएगी। फडणवीस ने यह बयान दिया। उनका कहना था कि भाषा सीखना महत्वपूर्ण है। वहीं भाषा परामर्श समिति ने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया, ताकि भाषा विवादों से बचा जा सके। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या का मामला सामने आया है। उनकी लाश घर में खून से लथपथ पाई गई थी। पत्नी पर शक जताते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं पर भी विचार कर रही है। एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन ने बरेली में एक खंडहर में पड़ी बच्ची की जान बचाई। बच्ची को गोद में उठाने के बाद वह चुप हो गई। बहन ने बच्ची को सुरक्षित उसकी मां से मिलाया। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। फिल्म फूले पर विवाद के बीच निर्देशक अनंत महादेवन ने कहा कि समाज में हम पीछे रह गए हैं। उन्होंने सीबीएफसी द्वारा किए गए कट्स पर खुशी जताई और कहा कि फिल्म समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती है। अनुराग कश्यप की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद गहरा गया है। मुंबई के बाद इंदौर में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ब्राह्मण समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ताओं ने कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेटरों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा
शामिल हैं, जबकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। आईपीएल 2025 के 39वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस का सामना होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पिछले मैच में हार के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे जीत के लिए उतरेंगे। अगर आप भी लखनऊ की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाएंगे हर अपडेट हर दिन सबसे पहले। तो जुड़े रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।